बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह फिज़िक्स यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो है वो क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे। इसके प्रिंसिपल, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसके यूजेस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पोटेंशियोमीटर जो है एक वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए से हम मेजर कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली विदाउट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। तो हमने लिखा अ वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर एंड कंपेयर पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली विदाउट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम द सर्किट इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। ये विदाउट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम द सर्किट से क्या मुराद है? देखें, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स और भी हैं जिनमें वोल्ट मीटर भी है। अब वोल्ट मीटर जब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है तो वो सर्किट में से करंट ड्रॉ करता है, मीन करंट वसूल करता है, जिससे सर्किट का पोटेंशियल जो है वो कम हो जाता है। यानी वोल्ट मीटर एक्चुअल पोटेंशियल से कम पोटेंशियल को मेजर करता है, सही तरह मेजर नहीं करता। तो लेकिन पोटेंशियोमीटर की ये खसूसियत है कि जब सर्किट्स का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है तो सर्किट से करंट वसूल नहीं करता, जिसकी वजह से ये एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर लेता है। और दो सेल्स जो हैं उनकी ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं पोटेंशियोमीटर को। और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल ये है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। क्या कंडीशंस हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हैं। The potential difference across any length of wire is directly proportional to its length, provided that area of the cross section of the wire and current through it remains same. किसी तार के अक्रॉस में मिलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस तार की लेंथ के, यानी जितनी वायर की लेंथ हमें ज़्यादा मिलेगी उसके अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप भी ज़्यादा मिलेगा। लेंथ कम, पोटेंशियल ड्रॉप कम, लेंथ ज़्यादा, पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा। और कंडीशन साथ में क्या है कि तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट सेम रहे, यानी वायर जो है ये ना हो कहीं से बारीक है, थिन है और कहीं से थिक है, नहीं, थ्रू आउट उसका डायमीटर, उसका रेडियस, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहे। और दूसरी बात, उस वायर में से गुजरने वाला करंट भी क्या रहे, सेम रहे, तब पोटेंशियल डिफरेंस उस वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितनी लंबी वायर होगी उसके क्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप जो हमें मिलेगा वो भी उतना ज़्यादा मिलेगा। तो ये यहाँ पर हमने लिखा है इसका प्रिंसिपल। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर हमने एक दो पॉइंट्स और लिखे हैं। आपकी बुक ने लिखा है अदर एक्यूरेटली पोटेंशियल मेजरिंग डिवाइसेज जो हैं उनमें डिजिटल मल्टीमीटर है, उनमें सीआरओ है। डिजिटल मल्टीमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मेजर करता है और करंट को ड्रॉ नहीं करता, लेकिन डिजिटल मल्टीमीटर जो है वो इतना सिंपल नहीं है जितना पोटेंशियोमीटर सिंपल होता है। और दूसरी बात ये भी है कि सीआरओ जो है ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इसके ज़रिए से भी हम पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, ये भी करंट ड्रॉ नहीं करती, लेकिन ये एक्सपेंसिव भी है और इनको इस्तेमाल करना मुश्किल भी है। जबकि जो पोटेंशियोमीटर का सर्किट है वो बिल्कुल सिंपलेस्ट है और उसको इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। अच्छा, आइडियल वोल्ट मीटर वो होता है जिसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो, ये ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है, इन्फिनिटी रेजिस्टेंस हो और वो कोई करंट ड्रॉ ना करे। तो ये आइडियली तो एग्जिस्ट करता है लेकिन प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन लेंगे। ये एमसीक्यूज के पॉइंट्स हैं, ये आपके टॉपिक से रेलेवेंट तो हैं, लेकिन जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो उसमें भले आप नहीं लिखेंगे ये। तो हम वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर का कंपैरिजन लेंगे कि इनमें क्या जो है वो कंपैरिजन है। वोल्ट मीटर भी वोल्टेज को मेजर करता है, पोटेंशियोमीटर भी वोल्टेज को मेजर करता है, फिर फ़र्क क्या है? तो हमने यहाँ पे इनका डिफरेंस लिखा है। इट्स रेजिस्टेंस इज हाई बट फाइनाइट। वोल्ट मीटर जो प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस महदूद होती है और काफ़ी ज़्यादा होती है। पोटेंशियोमीटर जो होता है उसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होती है। दूसरा इनका डिफरेंस, वोल्ट मीटर ड्रॉ करता है करंट सर्किट से, यानी वोल्टेज मेजर करते वक्त जब वोल्ट मीटर को सर्किट में लगाते हैं तो ये सर्किट में से करंट को वसूल करता है, जिसकी वजह से सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है और ये एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर नहीं कर पाता। जबकि दूसरी तरफ जो पोटेंशियोमीटर है ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते वक्त सर्किट में से कोई करंट वसूल नहीं करता। फिर उसके साथ
हमने कहा द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय इट इज लेसर देन एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस। जब वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है तो वो एक्चुअल से कम मेजर करता है। मैं उसकी एग्जांपल एक इस तरह दूंगा कि फॉर एग्जांपल एक पानी की टैंकी है, आप पानी का लेवल मेजर कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ जब आप पानी का लेवल मेजर कर रहे थे उस वक्त सारी टूटियां जो है घर की खुली हुई थी और उनमें से पानी ड्रॉ किया जा रहा था, तो लेवल आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि एक्चुअल जो उसका लेवल था पहले, या आपका जो लेवल मीटर है वो इस तरह से मेजर करता है कि जब तक पानी वो टूटियों में से निकाल ना ले उस वक्त तक वो टैंकी के अंदर पानी का लेवल मेजर नहीं कर सकता। तो अगर टैंकी से पानी निकालेंगे तो पानी का लेवल कम हो जाएगा, जितना एक्चुअल था उससे कम हो जाएगा, तो सही मेजर नहीं करेगा। जबकि ये जो पोटेंशियोमीटर है ये जब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है तो करंट कोई वसूल नहीं करता। इसकी वजह से मेजर किया गया पोटेंशियल एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। इसका एक्चुअल से कम, इसका एक्चुअल के बराबर। फर्ज करें एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस था 5 वोल्ट, तो ये वोल्ट मीटर 5 वोल्ट नहीं मेजर करेगा एग्जैक्टली, हो सकता है 4.9 वोल्ट मेजर करे, 4.8 वोल्ट मेजर करे, क्योंकि जब ये करंट वसूल करेगा तो सर्किट का पोटेंशियल गिर जाएगा और ये कम मेजर करेगा एक्चुअल से। इसमें अगर 5 वोल्ट है सर्किट का पोटेंशियल तो ये 5 वोल्ट ही मेजर करके देगा। अच्छा, उसके साथ है इट्स सेंसिटिविटी इज लो, यानी थोड़े बहुत पोटेंशियल डिफरेंस को ये खांसता नहीं है, बहुत थोड़े पोटेंशियल डिफरेंस को। इसकी सेंसिटिविटी इज हाई। क्यों हाई है? कि थोड़े से पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर कर लेता है, ये नहीं करता। इट इज बेस्ड ऑन द डिफ्लेक्शन मेथड, इसमें वोल्ट मीटर की निडल जो है वो डिफ्लेक्ट करती है तो हम जो है वोल्टेज को मेजर करते हैं। जो पोटेंशियोमीटर है इसमें ये डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस नहीं करता, क्योंकि जब हम इसके ज़रिए से जो है वो ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं तो उस वक्त डिफ्लेक्शन कितनी होती है? 0 डिफ्लेक्शन होती है। तो इसलिए ये इनके डिफरेंस थे वोल्ट मीटर के। ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से पॉइंट्स हैं, आपने ऑब्जेक्टिव के लिहाज से करने हैं। उसके बाद पोटेंशियोमीटर के 2 यूजेस यहाँ पर मेन आपकी टेक्स्ट बुक में डिस्कस किए हैं सब्जेक्टिव के एतबार से। चूंकि हम बुक को फॉलो कर रहे हैं तो इसलिए हम भी 2 यूजेस जो हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। एक तो है पोटेंशियोमीटर एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, ये पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे यूज होता है। पोटेंशियल डिवाइडर का काम क्या है कि ये वोल्टेज को तकसीम करके देता है, डिवाइड करके देता है। यानी हमारे पास ज्यादा वोल्टेज आ रही है और हमें चाहिए कम, तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं किस सर्किट के जरिए से? पोटेंशियोमीटर के जरिए से। सर्किट डायग्राम इसके यहाँ पर शो की गई है। ये बैटरी है, इसकी ईएमएफ ई है और ये पोटेंशियोमीटर का सिंबल है। इसके 2 टर्मिनल फिक्स हैं, ए और बी, और ये तीसरा जो है वो स्लाइडिंग है। ए और बी के दरमियान जो रेजिस्टेंस टोटल इसकी है वो कैपिटल आर है और ए और सी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। और पोटेंशियोमीटर जो है वो एक्चुअल में ये एक स्ट्रेट वायर ही होती है और उसके क्रॉस में हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट लगाते हैं। तो खैर हमने इधर से ए और बी टर्मिनल के दरमियान में बैटरी लगा दी और फिर ए और सी टर्मिनल के दरमियान में हमने क्या लगा दिया? वोल्ट मीटर लगा दिया। ओहम्स लॉ के मुताबिक इस बैटरी की ईएमएफ ई है, तो हम कह रहे हैं इसमें से करंट फ्लो करेगा आई। सारे सर्किट में करंट आई फ्लो कर रहा है, तो टोटल ईएमएफ ई, टोटल रेजिस्टेंस आर और टोटल जो करंट फ्लो कर रहा है आई, तो हम लिखेंगे ई इज इक्वल टू आई आर। और इसमें ये जो आर है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ईएमएफ और वोल्टेज ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा फर्क होता है, तो इसलिए हम कुछ जो है अप्रॉक्सीमेशन के साथ ई इज इक्वल टू आई आर लिख रहे हैं। आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ई की डिवीजन में चला जाएगा, ईएमएफ की डिवीजन में, तो आई बराबर आ गया ई ओवर आर। अब हमें पोटेंशियल फाइंड करना है ए और सी टर्मिनल के दरमियान। तो हमने कहा पोटेंशियल ड्रॉप जो है बिटवीन ए एंड सी टर्मिनल इज गिवन बाय, ओहम्स लॉ लगाया, वी ए सी इज इक्वल टू आई आर लगाया। आई कैपिटल और आर स्मॉल। आई कैपिटल क्यों लगाया? क्योंकि इसके हर जगह पर करंट की वैल्यू सेम है, इसके एक ही लूप है, इसमें करंट की वैल्यू सेम है, तो करंट इधर भी आई है, इधर भी आई है, ए और सी के दरमियान भी जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई है, तो इसलिए हमने आई लिख दिया करंट। और रेजिस्टेंस और ए और सी के दरमियान कितनी है? स्मॉल आर, तो वो हमने साथ में लिख दी है। देखिए हमने लिख दिया वी ए सी इज इक्वल टू आई आर। और आई की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर? ई ओवर आर के, तो इस आई की जगह पर हम ये ई ओवर आर लिख देंगे कैपिटल आर। तो यही लिखा हमने किया
VAC वैसे ही लिखा, इस I की जगह पर इसकी वैल्यू E ओवर कैपिटल R लिख दी, ये स्मॉल r वैसे का वैसे ही लिख दिया। उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमने कहा कि व्हेन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C मूव्स फ्रॉम A टू B, देखें ये जो कॉन्टैक्ट है ये मूव करने वाला है, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट A से B तक हम इसको स्लाइड करवा सकते हैं। अगर आप C को A के साथ लेके जाएं, A की तरफ लेके जाएं, तो A और C के दरमियान लेंथ कम होती जाएगी, स्मॉल r V कम होता जाएगा, और हम कहेंगे रेजिस्टेंस A और C के दरमियान उस वक्त जीरो हो जाएगी जब C पॉइंट कहां पर आकर जुड़ जाएगा, A पॉइंट के साथ, क्योंकि A और C के दरमियान वायर की लेंथ जीरो, रेजिस्टेंस भी जीरो। जब स्मॉल r जीरो होगा तो उसकी वजह से A और C के दरमियान वोल्टेज भी जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज VAC जो है वो डिपेंड कर रहा है स्मॉल r की वैल्यू पे, स्मॉल r जीरो तो VAC भी जीरो। अच्छा, अगर हम इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इधर से A से दूर लेके जाएंगे तो A और C के दरमियान जो वायर यूज हो रही है उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी, स्मॉल r की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जब आप C पॉइंट को इधर B तक ले जाएंगे तो ये स्मॉल r बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, हम यहाँ पर स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R लिख देंगे, तो कैपिटल R से ये कैपिटल R कट गया, VAC बराबर आ जाएगा बैटरी की EMF के बराबर। तो यही हमने यहाँ पे लिखा, हमने लिखा जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को A से B की तरफ मूव करवाएंगे तो उस वक्त स्मॉल r की वैल्यू A पॉइंट के ऊपर जीरो होगी और B पॉइंट के ऊपर कैपिटल R होगी। जिस पॉइंट के ऊपर स्मॉल r की वैल्यू जीरो होगी, स्मॉल r जीरो तो VAC भी जीरो, तो उस पॉइंट के ऊपर VAC की वैल्यू जीरो होगी। वेरीज का मतलब होता है बदलना, तो VAC बदलेगा जीरो से कहां तक, जब B पॉइंट पर पहुंचेंगे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को लेकर तो स्मॉल r की वैल्यू बढ़ते बढ़ते कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। इस स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R लिख देंगे, ये कट जाएंगे तो VAC E के बराबर हो जाएगा। तो जीरो से E तक VAC वोल्टेज जो है वो इंक्रीज करेगी, वेरी करेगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पर फिर रिपीट करता हूँ भाई, अगर आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे स्मॉल r कम होता जाएगा, VAC वोल्टेज भी कम होती जाएगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग भी कम होती जाएगी। अगर आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को B की तरफ लेके जाएंगे तो स्मॉल r की वैल्यू बढ़ती जाएगी और VAC भी क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। हम इसको फॉन्ट छोटा करके समझने की कोशिश करते हैं, हो सकता है उसमें ये सारा आ जाए। ये देखें, अब इस जगह पर देखें, अगर C को इधर लेकर जाएं तो A और C के दरमियान R स्मॉल r की वैल्यू कम, स्मॉल r कम होगा तो VAC भी कम। अगर इस C को B की तरफ लेकर जाएंगे स्लाइड करवा के तो स्मॉल r की वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेंथ जो A और C टर्मिनल्स के दरमियान है वो बढ़ती जाएगी। देखें, तो जब लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, तो स्मॉल r की वैल्यू बढ़ेगी तो VAC भी बढ़ेगी। तो सिंपल वर्ड्स में C इधर जाएगा तो वोल्टेज कम होता रहेगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग कम होती रहेगी, A और C के दरमियान वोल्टेज जो है मिल रहा है वो कम होता रहेगा, इधर लेके जाएंगे तो बढ़ता रहेगा। अच्छा, रियोस्टेट भी ऐसे ही था, वो भी पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे यूज होता है और पोटेंशियोमीटर भी। तो फर्क क्या है, फर्क ये है रियोस्टेट स्टेप बाय स्टेप पोटेंशियल को डिवाइड करता है और ये जो पोटेंशियोमीटर है वो पॉइंट टू पॉइंट जो है वो पोटेंशियल को डिवाइड करता है। क्या मतलब स्टेप बाय स्टेप का, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि फर्ज करें आपके पास ये बैटरी की EMF जो है वो 10 वोल्ट है, तो रियोस्टेट में ऐसे होगा, यहाँ पर फर्ज करें 0 वोल्ट है, थोड़ा आप इधर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को लेके जाएंगे 1 वोल्ट मिल जाएगा, फिर इधर 2 वोल्ट मिल जाएगा, इधर 3 वोल्ट, इधर 4 वोल्ट, इधर 5 वोल्ट, इधर 6 वोल्ट, अप टू सो ऑन। रियोस्टेट में ऐसे वोल्टेज डिवाइड होगी स्टेप बाय स्टेप। और पोटेंशियोमीटर जो है उसके अंदर क्या होगा, उसमें जब आप A और C को इस तरफ लेकर जाएंगे तो पोटेंशियोमीटर में यहाँ पर वोल्टेज जीरो, फर्ज करें यहाँ पर आ जाएगा 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, अप टू सो ऑन। तो पोटेंशियोमीटर जो है पॉइंट टू पॉइंट वोल्टेज की वेरिएशन देता है और जो रियोस्टेट है वो स्टेप बाय स्टेप वेरिएशन देता है। फर्क क्यों आता है इन दोनों में, रियोस्टेट में ये होता है तार ऐसे लपेटी होती है, जब हम लपेटी हुई तार के ऊपर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करवाते हैं तो एक चक्कर के बाद स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट दूसरे चक्कर के ऊपर जाकर मिल जाता है, तो काफी तार का हिस्सा गुजर जाता है। जब वायर का काफी सारा हिस्सा गुजर जाएगा तो वोल्टेज भी काफी ज्यादा गुजर जाएगा।
जो पोटेंशियोमीटर है उसमें यूज होने वाली वायर जो है वो बिल्कुल इस तरह क्या होती है, स्ट्रेट होती है। हम उसके ऊपर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को ऐसे स्लाइड करवा रहे होते हैं, तो इसलिए उसमें वायर की लेंथ थोड़ी थोड़ी चेंज होती है, इसलिए वोल्टेज भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट वेरिएशन। अच्छा, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो पोटेंशियोमीटर है इसके ज़रिए से हम अननोन ईएमएफ को कैसे मेजर कर सकते हैं। फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, उम्मीद तो है कि आपको नज़र आ जाएगा। अब इसमें ये हमारे पास एक नॉन ईएमएफ की बैटरी है, ये रियोस्टेट का पोटेंशियोमीटर का सर्किट है, और हमने यहाँ पर ए टर्मिनल के दरमियान और सी टर्मिनल के दरमियान दो चीज़ें लगाई हैं। एक बैटरी लगाई है EX, ये EX वो बैटरी है जिसकी EMF हमने मेजर करनी है, और दूसरा हमने गैल्वेनोमीटर अटैच किया है। तो ये सर्किट हमने ऐसे जो है वो लगा लिया। अब सर्किट में ये बात याद रखिएगा, ये बैटरी नॉन EMF की है, इसकी EMF हमें पता है, हो सकता है 5 वोल्ट है, हो सकता है 10 वोल्ट है, इसकी EMF हमें पता है, और ये जो EX बैटरी है इसकी EMF के बारे में हमें पता नहीं है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, प्रैक्टिकली E मस्ट बी ग्रेटर देन EX, E की वैल्यू EX से बड़ी होनी चाहिए। प्रैक्टिकल में हम ये बैटरी बड़ी लगाते हैं, ये छोटी, हमें पता होना चाहिए कि ये जो अननोन बैटरी है ये हमारी नाउन बैटरी से छोटी होगी, क्योंकि अगर छोटी ना हुई तो फिर ये बैलेंस पॉइंट नहीं होगा। थ्योरेटिकली हम ये कह देते हैं E इज ग्रेटर देन इक्वल टू EX, कि अगर ये दोनों बराबर भी होंगी तब भी बैलेंस पॉइंट अचीव हो जाएगा, ये थ्योरेटिकली कहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम करते हैं तो E बैटरी बड़ी रखते हैं और EX जो है वो हम छोटी बैटरी रखते हैं, उसकी वजह आगे चल के भी आती है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात फिर मेरी गौर से सुने, मैंने ये कह रहा हूं मैं कि अगर आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को C को A से स्लाइड करवाएंगे तो आपके पास A और C के दरमियान वोल्टेज बढ़ता जाएगा। अभी ऊपर वाले टॉपिक में हम पढ़ के आए हैं, तो वोल्टेज बढ़ता रहेगा। अब ये जो वोल्टेज बढ़ता जा रहा है कि ये किस बैटरी का वोल्टेज बढ़ रहा है, ये E बैटरी का वोल्टेज बढ़ रहा है। हमें A और C के दरमियान जो वेरिएबल वोल्टेज मिल रहा है वो कौन सी बैटरी का मिल रहा है, E बैटरी का। इस बैटरी का वोल्टेज तो फिक्स है, 3 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, जितना भी है वो फिक्स होगा। अच्छा, अब हमें रीडिंग कैसे लेनी है, हमें रीडिंग इस तरह से लेनी है कि हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इस तरह सर्किट जोड़ने के बाद हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को A पॉइंट पे रखते हैं और इस तरफ स्लाइड करवाना शुरू कर देते हैं, और एक पॉइंट ऐसा आता है जब गैल्वेनोमीटर की सुई जो है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करती है, उसको हम बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। तो हम लिखते हैं एट बैलेंस कंडीशन गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। तो हुआ क्या जो इसने जीरो डिफ्लेक्शन शो कर दी, हुआ ये कि फर्ज करें मैं कहता हूं ये 4 वोल्ट की बैटरी, हमें पता नहीं था, ये मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि फर्ज किया हमने ये 4 वोल्ट की बैटरी है और ये 10 वोल्ट की बैटरी है। जब आप C जो है टर्मिनल इसको A के साथ जोड़ेंगे तो इस बैटरी का E बैटरी का A और C के दरमियान जो वोल्टेज मिल रहा होगा वो जीरो होगा। जैसे ही स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इधर लेके जाएंगे तो वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाएगा। फर्ज करें इसका वोल्टेज इस पॉइंट पे 1 वोल्ट हो गया, इस पॉइंट पे थोड़ा और लेके गए 2 वोल्ट हो गया, फिर 3 वोल्ट हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर इस बैटरी का A और C टर्मिनल के दरमियान जो वोल्टेज इस बैटरी का हमें मिल रहा है वो फर्ज करें 4 वोल्ट हो गया। अब A और C के दरमियान जितना इसका वोल्टेज मिल रहा है उतना ही इस नीचे वाली बैटरी का वोल्टेज है। अब इसका मतलब यह है इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल सेम पोटेंशियल पे है, इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और इस बैटरी का जो नेगेटिव वोल्टेज है जो इस जगह पर हमें मिल रहा है दोनों सेम है, क्योंकि मैंने कहा A और C के दरमियान कितने मिल रहा है 4 वोल्ट, यहाँ पे भी 4 है, तो पोटेंशियल दोनों बैटरियों का सेम हो गया और अपोजिट भी हो गया। तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और गैल्वेनोमीटर की सुई कहाँ पर आ जाएगी, जीरो पे आ जाएगी। ये बात मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये लूप हमारे पास कौन सी है, AGCA, G गैल्वेनोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, CA। A पॉइंट पे 2 बैटरीज के टर्मिनल लगे हुए हैं, एक इस बैटरी का और एक इस बैटरी का, तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो, और C बैटरी के ऊपर हमें 2 वोल्टेज मिल रहे हैं, एक नेगेटिव वोल्टेज ये नीचे वाली बैटरी का मिल रहा है और एक नेगेटिव वोल्टेज इस ऊपर वाली बैटरी का यहाँ पर मिल रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ऊपर वाली बैटरी का वोल्टेज यहाँ पर डिवाइड होकर, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज हमें कम मिल रहा है, पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट लगा हुआ है ना, तो ये वोल्टेज उसका डिवाइड होकर मिल रहा है A और C के दरमियान,
अगर वो वोल्टेज इस वोल्टेज के बराबर हो जाएगा तो पोटेंशियल सेम होगा, डिफरेंस जीरो, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। हमें कैसे पता चलेगा कि बैलेंस कंडीशन आ गई? हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इधर लेके जाते रहेंगे उस वक्त तक जब तक गैल्वेनोमीटर की निडल जीरो पर ना आ जाए। जब गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो पे होती है तो हम फिर ये कहते हैं कि ये बैलेंस कंडीशन हमने अचीव कर ली है। तो उस सूरत में ई एक्स जो है वो मस्ट भी इक्वल होना चाहिए किसके? वी ए के बराबर होना चाहिए। जी, तो अगर इस बैटरी का वोल्टेज जो यहाँ पर ए और सी के दरमियान डिवाइड होकर मिल रहा है इस बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा तो उस वक्त हम रीडिंग लेंगे। तो हमने कहा ई एक्स, इस ई एक्स जो है मस्ट बी इक्वल टू एस वी ए सी के बराबर होगा। ई एक्स मस्ट बी इक्वल टू वी ए सी, सी भी लिखना था यहाँ पे, सी लिखना भूल गया। अच्छा, अब वी ए सी की वैल्यू क्या है ये ऊपर हम फाइंड करके आए हैं, ये देखिएगा ज़रा। वी ए सी बराबर होता है ई ओवर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। तो यही हम यहाँ पे लिख देंगे वी ए सी की जगह पर ई इंटू स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर। अच्छा, ये हमने लिख दी। फिर उसके बाद हमने कहा कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वायर की लेंथ कम, रेजिस्टेंस कम, लेंथ ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। अगर फुल लेंथ बड़ी लेंथ है, लेंथ ज़्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा, लेंथ कम रेजिस्टेंस कम। प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म किया तो वही कांस्टेंट आ गया। अब ये 5 और 6 को डिवाइड किया तो ये हमारे पास क्या आ गया? इधर स्मॉल आर को ऊपर रखा, कैपिटल आर से डिवाइड किया, स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर। इधर के स्मॉल एल ओवर के कैपिटल एल आ गया, ये हमने लिख दिया, के से के कट गया, स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर बराबर आया स्मॉल एल ओवर कैपिटल एल। तो इस स्मॉल एल ओवर कैपिटल स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर की जगह पर हमने क्या लिखना है? स्मॉल एल ओवर कैपिटल एल। तो ये लिख दिया स्मॉल एल ओवर कैपिटल एल इंटू ई। अब ये ई एक्स हमने अननोन ईएमएफ मेजर कर ली। अब ई का तो हमें पता था, फर्ज करें 10 वोल्ट थी, नॉन ईएमएफ यूज करनी है बैटरी की, तो ये 10 लिख देंगे। ये जो वायर होती है यहाँ पर सर्किट पे है, ये जो वायर की ए से लेकर बी तक कुल लेंथ होती है वो जितनी भी होगी वो हम लिख देंगे। आमतौर पे 100 सेंटीमीटर भी होती है, बाज ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनमें 400 सेंटीमीटर होती है, तो जितनी भी हुई वो हम उसको लिख देंगे कैपिटल एल। स्मॉल एल कौन सी लेंथ है? हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को ए से बी की तरफ लेकर जाएंगे, स्लाइड करवाते करवाते जहां पर गैल्वेनोमीटर की सुई जीरो पर आ गई वहां पे रोक देंगे। अब ए से लेकर सी तक लेंथ मेजर कर लेंगे। इसके नीचे मीटर रॉड लगा होता है जिसके जरिए से हम लेंथ मेजर करते हैं। तो ये स्मॉल एल हम इधर फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट करें, मैं कह रहा हूँ ए और सी के दरमियान स्मॉल एल की वैल्यू जो है वो 30 सेंटीमीटर है और ये 100 सेंटीमीटर था। तो हम यहाँ पर क्या वैल्यूज लिखेंगे? मैंने कहा फर्स्ट किया, जो बैटरी की नॉन ईएमएफ थी 10 वोल्ट थी, यहाँ पर 30 लिख देंगे, यहाँ पे 100 लिख देंगे। मीटर में कन्वर्ट करके लिख दें, ठीक है, ना करें तब भी सही होगा क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर में लिख रहे हैं, नीचे भी सेंटीमीटर में लिख रहे हैं, रेश सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ने क्या कर जाना है? कट जाना है। तो ये हमारे पास इसमें वैल्यूज पुट करके अननोन ईएमएफ्स के आगे। अब इसके ज़रिए से हम दो बैटरीज की ईएमएफ को कंपेयर भी करते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं? थोड़ी सी कंसंट्रेशन, 2 मिनट आपके सिर्फ चाहिए। ये सर्किट डायग्राम ये है। पहले हमने यहाँ पर एक बैटरी लगाई थी, अब हमने यहाँ पर 2 बैटरीज लगा दी। ये 2 वे की है। अब इस 2 वे की में क्या होगा? इस 2 वे की में ये होगा कि थोड़ी सी परसेंटेज इसकी बढ़ा लेते हैं जी, बढ़ सकती है, गुजारा हो जाएगा जी। ये 2 वे की है, हम इसको इधर भी लगा सकते हैं, इसको ये रेड कलर का कनेक्शन इसका तोड़कर इधर भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक तरफ कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इधर कनेक्ट कर दिया। अब ये अननोन बैटरी, सॉरी ये नॉन ईएमएफ की बैटरी है, ये दोनों अननोन है। तो पहले हम इस E1 को हमने सर्किट में इंसर्ट किया, यहाँ पर कनेक्शन देकर इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इस ए टर्मिनल से इस तरफ लेकर जाएंगे। देखते रहेंगे जहां पे गैल्वेनोमीटर की सुई जीरो पर आ गई, हम इस ए पॉइंट से इस सी पॉइंट तक की लेंथ मेजर कर लेंगे, उसको L1 बोलेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा कैपिटल ई L1 ओवर कैपिटल एल। अच्छा, E2, फिर हम ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है इसको इधर से डिस्कनेक्ट करके इधर जोड़ देंगे। अब E2 बैटरी इन हो जाएगी और E1 बैटरी सर्किट से आउट हो जाएगी। फिर इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को ए पॉइंट पे रख के इधर घसीटेंगे
और उस वक्त तक घसीटते रहेंगे, स्लाइड करवाते रहेंगे जब तक गैल्वेनोमीटर की सुई 0 पर ना आ जाए। जैसे ही 0 पे आएगी रोक लेंगे, फिर देखेंगे इस ए पॉइंट और इस रुके हुए पॉइंट सी पॉइंट तक कितनी लेंथ है। उस लेंथ को हम L2 का नाम देंगे, तो हम उसको मेजर कर लेंगे। अच्छा, E1 था तो E L1 ओवर कैपिटल L, E2 था तो E L2 ओवर कैपिटल L। डिवाइड कर दें, E1 को ऊपर रखा, इस E2 से डिवाइड कर दिया। राइट साइड E L1 ओवर कैपिटल L को ऊपर रखा, इस E L2 ओवर कैपिटल L से डिवाइड कर दिया। ये E ओवर L से कट जाना है, इधर काट दें या इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। ये E L2 ओवर कैपिटल L, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास सेकंड बैटरी की EMF थी। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई होकर ये उलट जाएगा, L ऊपर चला जाएगा, E L2 नीचे आ जाएंगे। L से L कट गया, E से E, तो हमारे पास आ गया E1 ओवर E2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। द रेशियो बिटवीन EMF ऑफ टू सेल्स इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन देयर बैलेंसिंग लेंथ। L1 और L2 उनकी बैलेंसिंग लेंथ है, वो लेंथ जिनके ऊपर वो बैलेंस हो गए सर्किट, गैल्वेनोमीटर ने नीडल उसकी नीडल जो है वो 0 पर आ गई, डिफ्लेक्शन 0 शो की। तो अगर हमें बैलेंसिंग लेंथ E1 का भी पता है, L1 का भी पता है, L2 का भी पता है, और जो है E2 बैटरी की EMF का भी पता है, तो हम E1 बैटरी की EMF भी मेजर कर सकते हैं। तो बहरहाल पोटेंशियोमीटर के ज़रिए से हम दो बैटरीज़ की EMF को कंपेयर भी कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ हम जो है वो किसी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस इस्तेमाल फाइंड करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको फार्मूला ये बता रहा है कि जिस बैटरी की EMF ज़्यादा होगी उसकी बैलेंसिंग लेंथ भी बड़ी आएगी, जिसकी EMF छोटी है उसकी बैलेंसिंग लेंथ भी छोटी आएगी। तो स्टूडेंट्स इसको देखिएगा, ना समझ आए क्वेश्चन कीजिएगा। वो कहते हैं अक्लमंदों की तरह सवाल करो, नहीं, वो कहते हैं बेवकूफ़ों की तरह सवाल करो और अक्लमंदों की तरह जवाब सुनो। तो क्वेश्चन करते वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई क्या कहेगा, क्वेश्चन ज़रूर करना चाहिए। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपको क्लियरिफाई करने की, सेटिस्फाइड करने की। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और डेली अपना प्रिपेयर करके घर में लिख के एक दफ़ा चेक करते रहिए अगर आपने कंपटीशन में आना है। अगर कंपटीशन में आने का मूड नहीं है पास, तो फिर इंशाल्लाह आप थोड़ी बहुत मेहनत करके भी हो सकते हैं, लेकिन आगे बढ़िए और मेहनत करिए। अल्लाह हाफ़िज़।